हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज लेकर आया हूं 19वां सबक दरख्श हिस्सा दोम का, जो कि एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम हम नौजवान हैं। मुसन्निफ़ का नाम परवेज़ शाहिदी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ़ के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद सवाल जवाब MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। परवेज़ शाहिदी का जो असल नाम है सैयद अकरम हुसैन और वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन है। पैदाइश 30 दिसंबर 1910 ईस्वी लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। कहाँ हुई? लोधी कटरा पटना सिटी। और कब? तो 30 दिसंबर 1910 ईस्वी। वफ़ात 1968 ईस्वी पटना में हुई। कब हुई? 1968 ईस्वी पटना में हुई। सैयद अहमद हुसैन अजीमाबाद के मारूफ ज़मींदार थे, यानी कि इनके वालिद साहब जो थे मारूफ यानी कि मशहूर ज़मींदार में से थे। परवेज़ शाहिदी के आबाऊ अजदाद में एक सैयद मोहम्मद जंग थे, जो सुल्तान मोहम्मद गौरी की फ़ौज में बड़े ओहदे में फाइज थे। परवेज़ शाहिदी ने मदरसा निज़ामिया में अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। कौन सा मदरसा में? मदरसा निज़ामिया, याद रखिएगा। आगे है, परवेज़ शाहिदी ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स किया, यानी कि ग्रेजुएशन किया। और 1934 ईस्वी में MA किया। फिर फ़ारसी ज़बान में भी 1935 ईस्वी में MA किया, यानी कि ये जो थे डबल MA किया। और इसी साल यानी कि 1935 ईस्वी में जब इन्होंने MA कंप्लीट किया, उसके बाद कोलकाता लौट गए और इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हो गए, यानी कि टीचर बन गए। फिर चंद दिनों के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हुए और आखिरकार 1947 ईस्वी में सरेंद्र कॉलेज, कौन सा कॉलेज? सरेंद्र कॉलेज कोलकाता में उर्दू लेक्चरर बहाल हुए। और कोलकाता के दौरान ही परवेज़ की शादी आला तालीम याफ्ता फजीलतुन्निसा बेगम से शादी हुई, यानी इनकी बीवी के नाम जो है याद रखिएगा फजीलतुन्निसा बेगम है। अगला हमारा पॉइंट है, परवेज़ शाहिदी ने पहला शेर 8 साल की उम्र में कहा। कितने साल की उम्र में कहा पहला शेर? याद रखिएगा 8 साल की उम्र में। शुरू में अकरम तखल्लुस रखा, ठीक है, इब्तिदा में इन्होंने अपना जो तखल्लुस अकरम रखा, फिर बाद में परवेज़। परवेज़ शाहिदी के 2 शेरी मजमू शाये हो चुके हैं। पहला जो है रुख्स हयात, दूसरा जो है सलीस हयात के नाम से। तो यहाँ तक होता है क्लियर थ्योरी। अब हम लोग सवाल जवाब देखेंगे, जो कि पहला सवाल है मुख्तसर, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 30 दिसंबर 1910 ईस्वी लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कितने साल की उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए? इसका जवाब है, परवेज़ शाहिदी के वालिदैन तालिब इल्म के ज़माने में ही इस दारी फ़ानी से रुखसत हो गए। नेक्स्ट है, परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था? देखिए अभी बताया हूँ। तो परवेज़ शाहिदी की अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम था। क्या था? फजीलतुन्निसा बेगम था। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, परवेज़ शाहिदी के 2 किसी शेरी मजमूआ का नाम लिखिए। परवेज़ शाहिदी के 2 किसी शेरी मजमूआ का नाम पूछा जा रहा है साथियों। देखिए जवाब है, परवेज़ शाहिदी के 2 शेरी मजमूआ का नाम रुख्स हयात और सलीस हयात है। सवाल नंबर 5 है, तसलीस हयात की इशाअत कब हुई? तसलीस हयात की इशाअत कब हुई? जवाब है, तसलीस हयात की इशाअत आज़ादी हिंद के बाद हुई। कब हुई? आज़ादी हिंद के बाद हुई। अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी की तसानीफ पर मुख्तसर रोशनी डालिए। जवाब है, परवेज़ शाहिदी की तसानीफ गज़ल और नज़्म हैं, जो कि किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं, जिनके नाम है रुख्स हयात, तसलीस हयात, जो परवेज़ शाहिदी की ज़िंदगी में शाये हो चुके हैं, जिनमें गज़लें और नज़में दोनों शामिल हैं। अगला सवाल है जो कि लॉन्ग है, 5 नंबर का, आपका बुक में दिया हुआ है कि नज़्म हम नौजवान के मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। इस तरीके का सवाल
एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए एक दो मरतबा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। परवश शाहिदी की ज़ेर निसाब नज़्म हम नौजवान हैं तकनीक के लिहाज से एक जदीद नज़्म है। इस नज़्म में शायर ने मौजूदा अहद के नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी की। अगला पॉइंट है, शबाब के ज़माने में नौजवानों के दिल में क्या क्या जज्बात उभरते हैं और मुआशरे से क्या चाहता है, इन तमाम अंदरूनी कैफियत को शायर ने निहायत सलीके के साथ इस नज़्म में समूने की कोशिश की है। जिस तरह बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ों को हासिल करने के लिए ज़िद करते हैं, ठीक उसी तरह जवानी के जोश जज्बात में इंसान इस कदर बहने लगता है, हर पसंदीदा चीज़ को बैरून हासिल करने की कोशिश करता है। शायर परवेज़ शाहिदी ने कलकत्ता में नौजवानों के एक इजलास में पढ़ा था, जिसमें नौजवानों की मोतबा तादाद मौजूद थी, यानी काफ़ी तादाद थी नौजवानों की। चुनांचे नौजवानों की कसरत को देखकर शायर ने इस नज़्म में नौजवानों के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है। तो साथियों, यहाँ तक क्लियर होता है सवाल जवाब। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव का पहला सवाल है, परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था? ए में सैयद अम्मार हुसैन, बी है सैयद इकराम हुसैन, सी है सैयद इनाम हुसैन, डी है सैयद दिलदार हुसैन। बिल्कुल जो राइट आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है सैयद अकराम हुसैन। अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? ए में 1910, बी है 1911, सी है 1912, डी है 1913। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर है 1910। अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी के आबाव अजदाद में एक शहाबुद्दीन गौरी की फौज में थे। किताब में सुल्तान गौरी की फौज में लिखा हुआ, ठीक है, तो जवाब हो जाएगा सैयद मोहम्मद जंग, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर का। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4, शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? ए में चकबस्त, बी है परवेज़ शाहिदी, सी है जगन्नाथ आज़ाद, डी है सैयद मोहम्मद जाफ़री। तो राइट आंसर जो है साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बी बिल्कुल राइट आंसर है परवेज़ शाहिदी। नेक्स्ट है, परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक पास किया? ए में 1925, बी 1926, सी 1931 और डी 1932। तो इन्होंने जो मैट्रिक पास किया 1925 ईस्वी में। कब पास किया? 1925। ए बिल्कुल राइट आंसर है 5 नंबर का, ए बिल्कुल राइट आंसर है और कोलकाता यूनिवर्सिटी से पास किया। सवाल नंबर 6 है, परवेज़ शाहिदी ने किस साल ऑनर्स किया? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी है 1932। बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के 1930 ईस्वी में ऑनर्स किया, ठीक है। चलिए, परवेज़ शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया? ए कोलकाता, बी मगध यूनिवर्सिटी, सी पटना यूनिवर्सिटी, डी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो इन्होंने जो है पटना यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया है। किस यूनिवर्सिटी से? पटना, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ए में हम नौजवान है, बी इंडिया गेट, सी मनाजिर कुदरत, इसी तरह डी है खरा डिनर। तो हमारे निसाब में कौन सा शामिल है? हम नौजवान, ठीक है, हम नौजवान है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, परवेज़ शाहिदी ने किन मज़ामीन से एमए किया? ए है उर्दू अरबी, बी है अरबी फ़ारसी, सी है उर्दू फ़ारसी, डी है उर्दू हिंदी। 10 नंबर का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है उर्दू फ़ारसी। 11 नंबर सवाल है, परवेज़ शाहिदी ने उर्दू में एमए किस साल किया? ए 1933 ईस्वी, बी 1934, सी 1935, इसी तरह डी है 1936। बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर है 1934 ईस्वी। 12 नंबर सवाल है, परवेज़ शाहिदी ने मुलाजिमत की शुरुआत कहाँ से किया? ए कोलकाता, बी पटना, सी गया, इसी तरह डी है मुजफ्फरपुर। तो याद रखिएगा कोलकाता से किया। कहाँ से? कोलकाता, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? ए मदरसा आलिया, बी इस्लामिया स्कूल, सी आज़ाद स्कूल, इसी तरह डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस्लामिया स्कूल से, बी बिल्कुल राइट आंसर है 13 नंबर। अगला है, परवेज़ शाहिदी कोलकाता यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से कब वाबस्ता हुए? ए 1956, बी 1957, डी 1958, इसी तरह डी है 1955, सी है 1958। तो याद रखिएगा बिल्कुल जो राइट आंसर है 1958 ईस्वी, सी बिल्कुल राइट आंसर है 14 नंबर का। अगला है 15 नंबर जो कि लास्ट सवाल है एमसीक्यू का, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई?
परवेज शाहिदी की वफ़ात कब हुई? ए 1968, बी 1969, सी 1967, इसी तरह डी है 1970 ईस्वी। बिल्कुल जो राइट आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है 1968 ईस्वी में। साथियों, आई होप कि इस वीडियो से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा चैप्टर वाइज। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में।